नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर समझिए.com। भगवान शिव की तीसरी आंख, जिसके खुलते ही सृष्टि कांप उठती थी, सदियों तक इसे सिर्फ आस्था और अध्यात्म का प्रतीक माना गया। लेकिन अब विज्ञान ये कह रहा है कि इंसान के शरीर में सचमुच एक तीसरी आंख मौजूद है, जो करोड़ों साल पुराने जीवों की विरासत है। ये रिसर्च मिथक नहीं है, बल्कि इंसानी शरीर के उस रहस्य की बात है जो हमारे दिमाग के बीचों बीच छुपा हुआ बैठा है, जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है और जिसे दुनिया थर्ड आई के नाम से जान रही है। समझिए.com में आज इसी तीसरी आंख का मैं रहस्य खोलने जा रहा हूं। बस मेरे साथ बने रहिए। तीसरी आंख, जी हां, कल्पना कीजिए अगर आपके शरीर में ऐसा कोई अंग हो जो 50 करोड़ साल पुराने जीवों की निशानी हो, जो बिना देखे भी दिन और रात को पहचान सकता हो, जो आपकी नींद, मूड और शरीर की घड़ी के से मिलाकर चलता हो। और सबसे बड़ी बात है कि सुनने में साइंस का फिक्शन लगता है, लेकिन यह दावा किसी बाबा ने नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की रिसर्च ने किया है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान के भीतर सचमुच तीसरी आंख मौजूद है? मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि आज के विज्ञान का संबंध कहीं ना कहीं वेद शास्त्र और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो इस तीसरी आंख का पुरातन काल से देवता हो या फिर इंसान हो, चंदन या टीका नहीं लगाते, क्योंकि यही वो जगह है जो तीसरी आंख है, जिसकी पुष्टि आज विज्ञान भी कर रहा है और शास्त्र का ज्ञान भी कर रहा है। अब बारी इसी तीसरी आंख की परतें खोलने की है। यह तीसरी आंख है क्या? इसका महत्व है क्या? वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, स्वीडन की लुइंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक रिसर्च सामने आई है, जिनकी गतिविधियां, दिन की गतिविधि और मौसम के बदलाव की सटीक जानकारी देने वाली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि हमारे सिर के बीचों बीच मौजूद पीनियल ग्लैंड असल में प्राचीन और तीसरी आंख का एक अवशेष है। आज यह देखने का काम नहीं करती है, लेकिन शरीर की जैविक घड़ी और नींद को यही नियंत्रित करती है कि कब उठना है और कब जागना है। करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित शोध में वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि करोड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के सिर के मध्य भाग में एक विशेष प्रकाश संवेदी संरचना थी। इसे पैरिएटल आई नाम दिया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार इसी तरह पीनियल ग्लैंड नींद, मूड, प्रतिरक्षा तंत्र और शरीर के तापमान के साथ साथ प्रजनन प्रणाली को पर भी असर डालती है। अब मेडियल आई, एसेरल मेडियल आई नाम दिया गया है इसका, लेकिन यह मध्य आंख बनी रही है क्योंकि लगभग 50 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराई और कीचड़ में रहने वाले जीवों के लिए यह प्रकाश दिन रात पहचानने और दिशा समझने में यह मदद करती थी। इसके साथ ही साथ साइड में 2 आंखें भी थी जो धीरे धीरे बेकार होकर खत्म हो गई, लेकिन यह मध्य आंख यानी कि तीसरी आंख बनी रही क्योंकि यह जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी थी। शोधकर्ताओं के अनुसार समय के साथ साथ मध्य आंख की कुछ विशेषताएं दोनों आंखों में विकसित हो गई, यानी कि यहां पर जो आंख थी वो धीरे धीरे खिसकती हुई यहां पर विकसित हो गई और ये धीरे धीरे गायब हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जो मध्य आंख में विकसित हुई, आज उसे रेटिना के तौर पर आप पहचानते हैं, यानी कि इन दोनों आंखों के तौर पर आप इसे पहचानते हैं, जबकि मध्य की जो आंख है अब वो गायब हो गई। सारांश को समझिए, ऐतिहासिक प्रमाण को समझिए। लगभग 50 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन काल में हमारे पूर्वज समुद्री जीव थे, जिनकी 2 मुख्य आंखों के बीच एक मध्य आंख हुआ करती थी। विकास का सफर समय के साथ साथ इंसानी विकास का क्रम चला गया। ये बाहरी आंख मस्तिष्क के अंदर चली गई और इसके बाद ये पीनियल ग्रंथि में बदल गई। सोचिए आप,
जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जब जीव सुरंगों में रहा करते थे तो उन्होंने साइड आंखों को खो दिया, लेकिन जो मीडियन आई है उस मीडियन आई को बनाए रखा, क्योंकि यह उनके लिए जरूरी था। शोधकर्ता प्रोफेसर टॉम बेडन के अनुसार समय के साथ इस मध्य आंख के कुछ हिस्से दो तरफ चले गए, जो रेटिना बन गए। जो मध्य आंख थी उसके हिस्से ये दोनों तरफ चले गए, वो रेटिना बन गए, और आज पीनियल ग्लैंड हमारे दिमाग के बीच में स्थित है। एक छोटा सा अंग है, आज भी मौजूद है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह अब प्रकाश को सीधे नहीं देखती है, आंख अभी भी है, लेकिन यह प्रकाश को सीधे नहीं देखती है, लेकिन हमारी दोनों आंखों से प्रकाश और अंधेरे की जानकारी ये प्राप्त करती रहती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाना है। जब रात होती है तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन छोड़ती है, जो शरीर को बताती है कि अब सोने का समय हो चुका है। इससे हमारी सर्केडियन रिदम यानी कि 24 घंटे की शारीरिक घड़ी होती है, वो नियंत्रित होती है। ये ना सिर्फ नींद बल्कि प्रजनन प्रणाली, इम्यून सिस्टम, मूड और यहां तक कि शरीर के तापमान को भी प्रभावित करती है। दिन में ये हार्मोन को कम बनाती है जब हम जागते रहें, और रात में ये हार्मोन्स को ज्यादा बनाती है हम सोते रहें। अब सवाल क्या है? सवाल है कि रेटिना पहले क्या थी? आंख? शोधकर्ताओं का यह कहना है कि रेटिना आंख से पहले विकसित हुई थी। प्रोफेसर टॉम बेडन के अनुसार गहरे पानी और कीचड़ में दिन रात का पता चलाना बहुत जरूरी था। ऊपर नीचे की दिशा जानना बहुत जरूरी था। मीडियन आई इसलिए बनी थी क्योंकि वो इसी काम के लिए थी। शोधकर्ताओं ने मछलियों, लेप्री यानी कि एक प्राचीन मछली का अध्ययन किया, अन्य जीवों के आनुवंशिक डेटा, जीवाश्म और मौजूदा अध्ययनों का विश्लेषण किया। नतीजा यह निकला कि हमारी आंखें और पीनियल ग्लैंड अलग अलग नहीं बनी हैं, बल्कि वो एक का ही हिस्सा है, बल्कि एक ही प्राचीन संरचना से विकसित हुई है। जो पुरानी संरचना शरीर में थी उसी से ये निकली है, पीनियल ग्लैंड से ही निकली है और रेटिना में तब्दील हो गई है। आज किन जीवों में तीसरी आंख है? कुछ जीवों में ये तीसरी आंख आज भी साफ दिखाई देती है। मछलियों में, लाम्प्रे में आज भी ये मौजूद है। संरचना न्यूजीलैंड का ट्यूटारा नामक जो सरीसृप है, इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसके सिर पर एक छोटी सी आंख है जिसमें लेंस और रेटिना भी मौजूद है। ये विस्तार से अगर आप देखें, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है, आप विस्तार से देख नहीं सकती हैं, लेकिन ऊपर से आने वाले प्रकाश में बदलाव का पता लगा लेती हैं, और इससे ट्यूटारा को दिन रात का पता चल जाता है। वो धूप में बैठने या छुपने का फैसला भी इसी के आधार पर करता है। आप देखिए, आपके सामने उस तस्वीर को, उस जीव को भी मैं लेकर आया हूं जिसमें तीसरी आंख भी मौजूद है। अब जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड को प्राचीन काल से विशेष महत्व दिया जाता रहा है। यूनानी चिकित्सक इसे हजारों साल पहले जानते थे। हिंदू और योग परंपरा में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, यानी कि तीसरी आंख कहा जाता है। योग और ध्यान की परंपरा इसे जागृत करने में अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान और क्लियर वॉइस या फिर अध्यात्म ज्ञान मिलने की बात भी कही जाती है। हालांकि विज्ञान अभी तक इस आध्यात्मिक शक्तियों को साबित नहीं कर सका है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये अंग मुख्य रूप से जैविक कार्यों, खासकर नींद हार्मोन नियंत्रण के लिए है। शोध हमें बताता है कि विकास हमेशा सीधा नहीं होता है। कुछ पुरानी संरचनाएं पूरी तरह से नहीं मिटती हैं, बल्कि नए रूप में हमारे शरीर में बनी रहती है। पीनियल ग्लैंड इसी बात का सबूत है। इससे नींद की बीमारियों, डिप्रेशन और हार्मोन संबंधी समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। हमारे सिर के अंदर छुपी पीनियल ग्लैंड सिर्फ एक साधारण ग्रंथि नहीं है, ये 50 करोड़ साल पुरानी कहानी का जीवित प्रमाण है। जब हमारे पूर्वज अंधेरे समुद्र में एक मध्य आंख, जो बीच की आंख है, उसके सहारे जीवित रहते थे, आज ये हमें नींद दिलाती है, हमारे मूड को नियंत्रित करती है, हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को सही रखती है। किसने कहा? हजारों साल पहले, सदियों पहले किसने कहा
कि माथे के बीचों बीच चंदन लगाइए? किसने कहा कि माथों के बीचों बीच तिलक लगाइए? किसने कहा कि यह आपके शरीर का आज्ञा चक्र है? किसने कहा कि यह आपके शरीर की धुरी है? किसने कहा कि यह दिन रात को पहचानती है? किसने कहा कि यह आपके शरीर को नियंत्रित करती है? और किसने कहा कि आप इसे जागृत करिए? कि किसने कहा कि यह आपके शरीर का आज्ञा चक्र है? आज विज्ञान इस बात का जिक्र कर रहा है, लेकिन कल शास्त्र और वेद इस बात का जिक्र कर रहे थे। किसी को नहीं पता था। और ठीक यहीं पर आप चंदन लगाते हैं, यहीं पर आप टीका लगाते हैं और पूजा करते हैं, तो टीका लगा के यह कहा जाता है कि यह आज्ञा चक्र है, इसे जागृत करना जरूरी है। जितने भी योगी हैं, जितने भी ध्यान लगाने वाले लोग हैं, जितने भी साधु हैं जो तपस्या करते हैं, वो सबसे पहले इसी आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। यही आपकी तीसरी आंख है, जिनका जिक्र वेदों में है, शास्त्रों में है, पौराणिक कथाओं में है। और आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे। देखिए कितना 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 रिलेशन है विज्ञान में, शास्त्रों में और वेदों में। असल में तीसरी आंख से जो जरूरी हिस्से हैं वो पीनियल ग्लैंड, जिसका आकार की चावल के दाने जितना होता है, यह मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित छोटी शंकु जैसी ग्रंथि है। इसे तीसरी आंख से सीधे तौर पर जोड़ा जाता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है जो नींद और जैविक यानी कि घड़ी को नियंत्रित करती है। एक थैलेमस में पीछे दोनों मस्तिष्क के गोलार्धों के बीचों बीच स्थित होती है। यह प्रकाश और अंधेरे के अनुसार सक्रिय होती है। यह मस्तिष्क के केंद्र में दोनों गोलार्धों के बीच में छुपी रहती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स या मस्तिष्क के सबसे बाहरी परत होती है। सोचने, समझने, याद रखने, निर्णय लेने का काम करती है और शरीर की संवेदनाओं और गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह पूरे बड़े मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम की ऊपरी सतह पर फैली होती है। कार्पस कैलोसम जैसे तंत्रिका तंतुओं का मोटा पुल होता है, मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्सों को जोड़ता है, दोनों गोलार्धों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है। थैलेसम, थैलेमस यह शरीर की संवेदनाओं का मुख्य रिले स्टेशन कहला जाता है। आंख, कान और त्वचा से आने वाले संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाता है। चेतना, नींद और सतर्कता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में हाइपोथैलेमस के ऊपर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस ये शरीर का तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रण करता है। हार्मोन सिस्टम और भावनाओं का असर डालता है। ये शरीर की आंतरिक संतुलन प्रणाली का भी मुख्य केंद्र होता है। यह थैलेमस के ठीक नीचे और पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। पीयूष ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यह शरीर के कई अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। प्रजनन, वृद्धि और हार्मोन संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क के निचले भाग में हाइपोथैलेमस में नीचे स्थित होता है। मस्तिष्क ग्लैंड मस्तिष्क के रूप में पीनियल और पीयूष ग्रंथियां शामिल होती हैं। ये हार्मोन बनाकर पूरे शरीर को नियंत्रण करती हैं और ये असर डालती हैं। ये मस्तिष्क के मध्य भाग, ये मस्तिष्क के मध्य भाग और निचले हिस्सों में स्थित होती है। सोचिए आप कितनी असरदार है ये। बहुत समय पहले, करीब 8 से 10 साल पहले मुझे एक साधु मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप चंदन में कुछ और उन्होंने जोड़कर कहा था कि ठीक यहां पर लगाया करें, आपको आज्ञा चक्र जगाने की जरूरत है। मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा आज्ञा चक्र कहां होता है, लेकिन यहां लगाने की बात कर रहे, मैं तो लगाता नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है, तब जब ये वैज्ञानिक की रिसर्च आई है, रिपोर्ट आई है कि वो 10 साल पहले जो साधु मुझसे कह रहे थे वो क्यों कह रहे थे। वैज्ञानिकों को आज रिसर्च में समझ में आया है, लेकिन एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति को, एक साधु को, एक संत को कितने साल पहले समझ में आ गया था। और अगर हमारे वेदों को, शास्त्रों को उठाकर देखें तो उसमें तो सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले इस बात का जिक्र कर गया था। उस समय तो कोई वैज्ञानिक नहीं था, विज्ञान नहीं था। यही खासियत है भारतीय दर्शन की, भारतीय शास्त्रों की और भारतीय वेदों की। अगर आप उसे पढ़ने जाएंगे तो न जाने इतनी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस भी पीछे छूट जाएगा। सब कुछ है, लेकिन जानना कौन चाहता है, समझना कौन चाहता है।
इसलिए मैं समझिए.com में इस तरह की चीजें लेकर आ रहा हूं कि आपको पता तो चले। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर कम से कम आप जानकारी तो लें कि हो क्या रहा है, हमारा भारतीय दर्शन है क्या। अगर किसी को लगता है कि तीसरी आंख सिर्फ एक कहानी है तो विज्ञान वाकई चौंका रहा है, क्योंकि मछलियां, लामप्रे, टुआतारा के अलावा कुछ और सारी छिपकलियां भी हैं जो प्रकाश संवेदी अंग, लेंस और रेटिना जैसी बनावट, ये रोशनी का अंदाजा लगाने में सक्षम है। मानना चाहिए कि विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में प्रकृति कुछ भी बेकार नहीं छोड़ती है। जो अंग जरूरी नहीं रहते हैं वे नए स्वरूप में बदल जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जैसे कल आप वनमानुष थे, आज आप बदल गए हैं। कल आप बानर थे, आज आप इंसान बन गए हैं। कल आपकी पूंछ थी, अब वो नहीं है। तीसरी आंख के साथ भी यही हुआ और वो पीनियल ग्लैंड बन गई। तीसरी आंख पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, वो आज भी है, आपके अंदर है, रिसर्च में मिला है, विकास का सबूत, यानी कि आंख और ग्लैंड का साझा मूल हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक डेटा खंगाल लिया, वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों से लेकर भ्रूण तक का अध्ययन कर लिया, डीएनए और विकास क्रम को भी संभाल लिया, जान लिया, तब जाकर सामने आया ये बड़ा सच जो मैं आपको बता रहा हूं कि आंख और पीनियल ग्लैंड जैसी दोनों चीजें जुड़ी हुई। यही सारे शोध करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं और इसमें इस बात का उल्लेख किया है, बायोलॉजी जर्नल में आज प्रकाशित हुई हैं, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले लिखा हुआ है। भारतीय दर्शन में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अरे 140 करोड़ की आबादी में फुर्सत किसे है पढ़ने की, जानने की? हम तो रील देख रहे हैं ना सुबह शाम, हम तो रील में लगे हुए हैं। अरे तो रील में लगे हुए तो चलो भाई, मैंने रील के तौर पर ही इस हिस्से को दिखा दिया, इसी की रील आप देख लेना। समझिए भारतीय दर्शन को, शास्त्रों को, ज्ञान को। असल में मानव शरीर के भीतर ये छोटा सा छुपा हिस्सा है और बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूं। देखने में लगता है छोटा सा है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे मास्टर क्लॉक कहते हैं, जो शरीर की टाइमिंग तय करता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि योग और अध्यात्म में सदियों से आज्ञा चक्र की चर्चा होती है। ध्यान के दौरान भी जब ध्यान किया जाता है, कोई भी संत, कोई भी योगी जब ध्यान की बात कहता है तो वो कहता है कि आप यहां पर फोकस करिए, आप अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करिए। और पूरे ध्यान का केंद्र बिंदु अगर किसी को बनाने के लिए कहा जाता है तो वो आज्ञा चक्र कहा जाता है। अब विज्ञान भी इसी तरह की बातें कर रहा है। विज्ञान भी कह रहा है कि बिल्कुल सही है, जहां पीनियल ग्लैंड मौजूद होती है यहीं से शुरू होता है नया कुतूहल। प्राचीन सभ्यताओं में भी तीसरी आंख का जिक्र मिलता है। और अगर आप मिस्र में चले जाएंगे, मिस्र से लेकर भारत तक इसे चेतना और जागरूकता का प्रतीक माना गया है। अब वैज्ञानिकों ने खोज निकालकर बहस कर दी है। वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि करोड़ों साल बाद भी यह संरचना आज भी बची हुई है, लेकिन वो है आपके माथों के बीचों बीच है, दोनों भुएं के बीच है और ये चावल के आकार की है। इसे जागृत कीजिए, असल मानिए ये हकीकत है, ये आपका आज्ञा चक्र है, इसे जागृत कीजिए, पूरा ध्यान इस पर लगाइए। आपके शरीर की पूरी स्थिति बदल जाएगी, आपके मन की पूरी स्थिति बदल जाएगी, आप मजबूत हो जाएंगे और आप देखिए कि आप मन से, स्वभाव से, शरीर से कितने मजबूत हो जाते हैं। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।